नीतीश कुमार निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री करवाना चाहते हैं और बिल्कुल ये बात ठीक है। लल्लन सिंह यहाँ पर अपने आप को मुख्यमंत्री के चेहरे पर की तौर पर देख। बिहार में होने जा रहा है क्या सबसे बड़ा खेल और क्या नीतीश कुमार सीएम कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं? आखिरकार क्यों रातों रात नीतीश कुमार ने यह बड़ा फैसला ले लिया? नीतीश कुमार के मन में आखिरकार चल क्या रहा है और क्यों सीएम कुर्सी छोड़ने का मन नीतीश बना रहे हैं, जबकि इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और यहां यह देखा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से तैयारी पूरी तरीके से की गई है और लालू प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि इस बार सरकार आरजेडी की बनेगी। बिहार के चुनाव से पहले आखिरकार क्यों पटना में ये पोस्टर लग गए कि जेडीयू की कमान अब निशांत कुमार के पास आएगी और ये पोस्टर लगने के बाद क्यों लल्लन सिंह बगावत करने लगे? क्यों लल्लन सिंह से ये देखा नहीं गया और लल्लन सिंह ने क्यों जेडीयू को तोड़ने का बड़ा फैसला बनाया? आखिरकार क्या चल रहा है बिहार की सियासत में और क्या बेटे निशांत को सीएम कुर्सी सौंप बड़ा खेल करने जा रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार के साथ एक बड़ी मुलाकात की थी। तो क्या नीतीश भी बिहार में कुछ खेला करने जा रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, एक पोस्टर और उस पोस्टर पर आखिरकार क्यों इतनी सियासत हो रही है और क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे लल्लन सिंह कि जेडीयू की कमान निशांत कुमार को दी जा रही है और आखिरकार लल्लन सिंह के मन में क्या चल रहा है? लेकिन नीतीश अगर सीएम कुर्सी छोड़ने का मन बना रहे हैं तो क्या बेटे निशांत को वो कमान सौंपने का मन जो है वो बनाते नजर आ रहे हैं? देखिए राहुल जी, अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो इस दिनों देखा जा रहा पूरा घमासान मचा हुआ है। चुनाव से पहले कौन किधर है, कौन किसके साथ में है, कौन किसके विरोध में है, ये दिखाई नहीं दे रहा, ये समझ ही नहीं आ रहा। नीतीश कुमार के समर्थन में तेजस्वी यादव बोलते हुए दिखाई देते हैं, आरजेडी के तमाम नेता बोलते हुए दिखाई देते हैं। आज पप्पू यादव का एक बयान आया, उन्होंने भी निशांत कुमार के एंट्री को लोगों ने बोला, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी चीज है, निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। लेकिन ये देखा जा रहा है कि एनडीए के समर्थित जो उनके लोग हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे बीजेपी हो, वो कोई भी निशांत कुमार की एंट्री से खुश नहीं है। और लल्लन सिंह की सबसे बड़ी बात है, लल्लन सिंह तो बहुत ज्यादा खफा है, उन्होंने तो पार्टी तोड़ने तक के इशारों में बात कर दी है। यानी ये देखा जा रहा है जो विरोधी हैं आपके, वो तो निशांत कुमार की एंट्री से अच्छे खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो आपके सहयोगी हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। किस तरह की राजनीति चल रही है ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने तो ये तक कह दिया कि निशांत कुमार को जल्द से जल्द पार्टी की कमान आकर संभालनी चाहिए, वरना उनके सहयोगी जो हैं उनको खत्म कर देंगे। बहुत सारे ऐसे उनके सहयोगी हैं जो ये चाहते हैं कि जेडीयू टूट जाए, जेडीयू बर्बाद हो जाए, जेडीयू खत्म हो जाए। उसको अगर बचाना है, जेडीयू को अगर बचाना है तो निशांत कुमार को आकर कमान संभालनी पड़ेगी। और इसमें बड़े इशारे ये भी जा रहे हैं, बड़े संकेत ये भी जा रहे हैं कि अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ में जा सकते हैं, और अगर आरजेडी के साथ में जाते हैं तो निशांत कुमार को क्या मुख्यमंत्री बना सकते हैं? जैसे कि आपने शुरू में सवाल उठाया कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं और जेडीयू को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, तो ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर नीतीश कुमार आपके जो एनडीए से इस्तीफा दें और आरजेडी के साथ में जाएं, तो वहां पर सीएम चेहरा निशांत कुमार को बना सकते हैं। जी अब्बास भाई, मेरा इसमें सवाल यह है कि लल्लन सिंह भी अपने आप को मुख्यमंत्री पद के लिए देख रहे हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि उनकी जितनी नजदीकियां बीजेपी के साथ है उतनी नजदीकियां नीतीश कुमार के साथ नहीं है। क्योंकि बिहार में चाहे पेपर लीक की घटना हो, बीपीएससी का मामला हो, दलित बस्ती को जलाने का मामला हो, मोकामा की घटना हो, इन मामलों पर चुप रहे हैं लल्लन सिंह, और जबकि जेडीयू के सीनियर लीडर हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि वे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने सदन में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर बयान दिया, उस बयान का वे बचाव करते नजर आते हैं। तो क्या बीजेपी के इशारे पर लल्लन सिंह काम कर रहे हैं और क्या नीतीश को हटाकर बीजेपी लल्लन सिंह को बड़ी जगह देना चाहती है? इसीलिए नीतीश ने बड़ा फैसला किया कि जेडीयू की कमान वो अपने बेटे निशांत को देंगे। उन्हें पता है कि लल्लन के हाथ में पार्टी आ गई तो जिस पार्टी को उन्होंने बनाने में इतना वर्ष लगाया, इतनी मेहनत की, वो सब खत्म होता नजर आएगा, उनके पास कुछ रह नहीं जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार एक अनुभवी नेता है और वो पहले ही सिचुएशन को भाप जाते हैं। इससे पहले उनको कोई खत्म करे, वो अपना फैसला बदल देते हैं और उसको ही खत्म कर देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में है।
जैसे केसी त्यागी का बात कर लें, उनका भी ऐसा ही था। जब वो पार्टी की गाइडलाइन से खिलाफ गए तो उन्होंने नीतीश कुमार ने उनको रातों रात बाहर कर दिया। जब भी उनको एनडीए में खतरा महसूस हुआ कि आप मुझे एनडीए में मेरा वो सम्मान नहीं है, एनडीए मुझे खत्म करने की कोशिश करा, वो आरजेडी में चले जाते हैं। जब आरजेडी वाले उन पर हावी होते हैं और उनकी बातों को नहीं मानते हैं तो वो एनडीए में आ जाते हैं। यानी वो परिस्थिति को भांपना जानते हैं और शायद इस वक्त भी वो परिस्थिति को भांप चुके हैं कि जेडीयू खतरे में है। जेडीयू को बचाने के लिए एक नए नेतृत्व की जरूरत है। शायद इसीलिए वो निशांत कुमार को राजनीति में लाना चाहते हैं। ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं, क्या वो उनकी ओर हो चुकी है। और अगर इस चुनाव में अगर अच्छा प्रदर्शन जेडीयू यहाँ पर नहीं करती है तो जेडीयू का पूरा जो वर्चस्व है, जो इतनी मेहनत से सींच कर वो यहाँ तक लेकर के आए थे, वो पूरी तरह से खत्म हो सकता है। तो यही स्थिति को भांप कर नीतीश कुमार निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री करवाना चाहते हैं। और बिल्कुल ये बात ठीक है, लल्लन सिंह यहाँ पर अपने आप को मुख्यमंत्री के चेहरे पर की तौर पर देख रहे हैं और बीजेपी उनको सपोर्ट भी कर रही है। बीजेपी को तो चाहिए ही ऐसा होगा, क्योंकि बीजेपी भी आप जो है नीतीश कुमार से परेशान हो चुकी है। परेशान इसलिए हो चुकी है नीतीश कुमार कब साथ छोड़ दें ये पता नहीं होता। और अगर नीतीश कुमार इस बार यहाँ पर साथ छोड़ते हैं तो विधानसभा में झटका लगेगा, लेकिन लोकसभा में बड़ा झटका यहाँ पर लगने वाला है। तो बीजेपी नहीं चाहती कि उसको झटका लगे और इसका रिप्लेसमेंट के तौर पर हालांकि शरद पवार का विकल्प जो है वो बीजेपी ने खोज लिया है, लेकिन वो भी अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। तो इसलिए बीजेपी लल्लन सिंह पर भी लगातार दांव खेल रही है कि लल्लन सिंह अगर नीतीश कुमार जाते भी हैं तो लल्लन सिंह कम से कम हमारे साथ में रहे, कुछ विधायकों कुछ सांसदों के साथ में हमारे साथ में रहे, क्योंकि बीजेपी की पकड़ बिहार के अंदर इतनी मजबूत नहीं है। अगर बीजेपी की पकड़ मजबूत होती तो शायद नीतीश कुमार को साइडलाइन पहले ही बीजेपी ने कर दिया होता। लेकिन आने वाले चुनावों में देखा जा सकता है कि अगर बीजेपी की कुछ सीटें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देती है तो नीतीश कुमार को प्रॉपर साइडलाइन किया जा सकता है और आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि नया मुख्यमंत्री बिहार को मिलता हुआ दिखाई दे। बिहार को क्या नया मुख्यमंत्री मिलेगा और आखिरकार क्यों एनडीए ने अभी तक ये नहीं तय किया कि आखिरकार सीएम चेहरा किसे बनाया जाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एनडीए के अंदर भी हम क्या देख रहे हैं, सियासी घमासान। जहां जीतन राम मांझी 30 सीटों की मांग कर रहे हैं तो वहीं चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि बिहार में भैया हमें ज्यादा सीटें चाहिए। तो जो तस्वीर इस वक्त बिहार में नजर आ रही है अब्बास भाई, एनडीए के अंदर जो हालात हैं वे बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इनके जो सहयोगी पार्टियां हैं वे ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अभी एनडीए की तरफ से ये नहीं तय किया गया है कि सीएम चेहरा किसे बनाया जाए और बीजेपी की तरफ से चाहे वे गिरिराज सिंह हो चाहे वे सम्राट चौधरी हो, वे ये कहते आ रहे हैं कि अभी हम नहीं कह सकते कि नीतीश सीएम कुर्सी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि बिहार में डिप्टी सीएम ये कह चुके थे बिहार में अटल जी को सही मायने में श्रद्धांजलि तो तभी मिलेगी जब बीजेपी का सीएम यहाँ पर बन जाएगा। देखिए बिल्कुल बीजेपी तो अपना ही सीएम बनाना चाहती है, लेकिन अभी देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि एनडीए में अगर बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा जाता है तो नीतीश कुमार एनडीए में रुकते हैं या नहीं रुकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव को नीतीश कुमार के सीधे पर लड़ा जाए और बाद में अगर बीजेपी की कुछ अच्छी सीटें आ जाए तो यहाँ पर बीजेपी जो है नीतीश कुमार को धोखा देकर के अपना सीएम बना सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र का एग्जाम्पल हमारे सामने है, देखिए सीएम चेहरे के तौर पर एक नाथ शिंदे थे, उनकी चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जहाँ बीजेपी की अच्छी सीटें आई तो उनको साइडलाइन कर दिया और अपना मुख्यमंत्री बना दिया। तो यहाँ पर नीतीश कुमार इस सिचुएशन को भी भाप रहे हैं और देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि क्या बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, और नीतीश कुमार के चेहरे पर भी लड़ा जाता है तो क्या सीएम नीतीश कुमार बन पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे। तो बिहार में जिस तरीके की स्थिति लग रही है, क्या कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि चुनाव से पहले बेटे निशांत को अपनी पार्टी की कमान वो सौंप दे। इससे यह भी हो सकता है कि अगर नीतीश को सीएम चेहरा नहीं बनाया जाता तो नीतीश की इज्जत भी बच जाएगी। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि फिर नीतीश पर्दे के पीछे रहकर भी काम करते नजर आएंगे। तो बिहार में क्या वाकई नीतीश बहुत बड़ा खेला करने जा रहे हैं और पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात के बाद आखिरकार क्यों जो पोस्टर लगे हैं उस पोस्टर पर आखिरकार ये अब कहा जा रहा है कि नीतीश यात्रा खत्म करने के बाद एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।